Hello everyone, what's up? I hope you all are doing good. And today we are going to start chapter 2nd of class 5th science, animal habitat and adaptation. हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे मतलब एनिमल्स की हैबिट किस तरीके से होती हैं, उनके अडेप्टेशंस क्या क्या है, उनके हैबिटेट्स क्या है, नेचर क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में कवर करने वाले अपने में। चलिए पढ़ते हैं। देर आर मिलियन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑन दिस अर्थ। ये हमारे जो अर्थ पे मिलियंस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं हमारी अर्थ पर। द वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन अ प्लैनेट इज़ अमेजिंग। और हमारे जो प्लैनेट पे जो वेराइटी टाइप की जो एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी अमेजिंग टाइप के हैं। एंड इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी सम फीचर्स दैट मेक एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक अलग अलग फीचर्स के एनिमल्स और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स जिनको हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एनिमल्स की जो हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। हैबिटेट एन एरिया वेयर द पर्टिकुलर एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक ऐसी एरिया जहाँ पर कोई भी मतलब पक्षी या जानवर ऐसा मतलब पूरे दिन रहता हो या मतलब हर वक्त रहने का उसी का एक ठिकाना बन गया हो। जैसे इंसानों का एक घर होता है उसी तरीके से उनका जो जगह होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रहते हैं, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं। एन एरिया वेयर इज पर्टिकुलर एनिमल लिव, यानी कोई पर्टिकुलर एनिमल ही जहाँ पर रहता हो नेचुरली जो शुरू से रहता हो उसको हम हैबिटेट कहेंगे। सच एज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड वाटर। और वो वहाँ पे वाटर, डेजर्ट और लैंड को भी देखकर रहते हैं कंडीशनल वे में। अ हैबिटेट ऑल्सो इंक्लूड दैट द एनिमल्स में बी पॉसिबल। A habitat also include the climatic condition and other animal and planet which live in the place। और जो habitat होता है वो climatic condition को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि कोई भी जानवर कौन सी climatic condition में सूट करेगा रहने के लिए, उसको कौन सी मतलब कंडीशन और कौन सा मतलब जो सीज़न है वो उसको मतलब सूट करेगा रहने के लिए। एन एनिमल हैबिटेट प्रोवाइडेड एयर, वाटर, फूड, शेल्टर। और जो एनिमल हैबिटेट होता है वो क्या करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है, एयर भी प्रोवाइड करता है, फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। द होम ऑफ एन एनिमल इज़ विद इन इट्स हैबिटेट। और जो होम होता है एनिमल को वो भी हैबिटेट में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अ लायन होम इज़ एन डायन एंड द फॉरेस्ट इट इज़ हैबिटेट। जैसे कि एक जो लायन होता है उसका जो होम होता है वो एक गुफा होती है डैन, और उसका हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। दे आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन अवर प्लेनेट, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन एंड माउंटेन्स, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। ये जो हमारे 5 मेन हैबिटेट्स हैं, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा मेन हैबिटेट है फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय ट्रीज एंड प्लांट। एक जो फॉरेस्ट होता है वो मतलब लार्ज एरिया में कवर्ड होता है, ट्रीज होती हैं उसमें, प्लांट होते हैं काफ़ी सारे। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल। जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, लार्ज वैरायटी एनिमल्स में मतलब प्रोवाइड करता है, शेल्टर को प्रोवाइड करता है। लार्ज वैरायटी एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट उनको अपने नीचे छाव देता है। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, बियर एंड बैट लिव इन केव्स। और ऐसे एनिमल जो कि शेर, चीते, टाइगर, बियर एंड बैट ये क्या करते हैं, ये गुफा में रहते हैं। मैनी फॉरेस्ट एनिमल लिव ऑन ट्री। और जो बहुत सारे फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी, बर्ड, ऐसे एग्जांपल्स हैं उनके कुछ। सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि मतलब ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं। रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म एंड रैट्स लिव इनसाइड बरो। जिसमें जो हमारा चूहा है वो एकदम बिल के अंदर रहता है अपने। अब चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, अ डेजर्ट इज़ अ ड्राई ऑफन सैंडी रीजन that receive very little rainfall. Desert are often very hot during the day and cold during the night। डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, वहाँ पे ना तो पानी हमें दिखता है और ना ही वहाँ पे रेनिंग होती है, और वहाँ पे पेड़ भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा एकदम सूखा पड़ रहता है। और डेजर्ट में दिन के समय गर्म रहता है और रात के समय एकदम ठंडा हो जाता है डेजर्ट। एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर्स टू विथस्टैंड द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। और ऐसे एनिमल्स जो कि मतलब डेजर्ट में रहते हैं उनको एकदम एक स्पेशल फीचर्स होता है उनके पास, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में भी, एकदम सूखे क्लाइमेट में भी। मैनी डेजर्ट एनिमल्स स्टे कूल ड्यूरिंग द डे बाय बोरिंग अंडरग्राउंड वाटर। यानी बहुत से डेजर्ट एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दिन के समय ज़मीन के नीचे होते हैं और रात के समय वो बाहर आ जाते हैं। वाटर इज़ हार्ड टू फाइंड इन डेजर्ट। और जो पानी होता है वो बहुत ही मुश्किलों से मतलब पाया जाता है वहाँ पे डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ सूखा हो रहता है, इसलिए वहाँ पे पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैनी डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लूज थ्रू स्वेटिंग। बहुत से एनिमल्स क्या कहते हैं जिनके पास थिक में मोटी मतलब चमड़ी होती है, जिसकी वजह से वो वाटर लूज काफ़ी आसानी से कर लेते हैं स्वेट के ज़रिए। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। और जो कैमल्स होता है वो काफ़ी लंबे समय तक मतलब कि बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो 10-20 दिन आराम से मतलब खाली बिना पानी के रह सकता है। तो चलिए अब हम अपना सेकंड जो हमारा मेन हैबिटेट है हम वो स्टार्ट करते हैं, पोलर रीजन एंड माउंटेन्स।
पोलर रीजन क्या होता है? अर्थ पोलर रीजन अंटार्कटिका एंड आर्टिक एंड हाई माउंटेन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो। यानी जो अर्थ में जो पोलर रीजन्स होते हैं, जहाँ पर जैसे अंटार्कटिका और जो आर्टिक, वहाँ पे क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कोल्ड होते हैं और वो एकदम बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन दीज रीजन हैव स्पेशल फीचर्स टू विथस्टैंड कोल्ड। और एनिमल्स जो यहाँ पे रहते हैं मतलब उनके पास भी एक स्पेशल फीचर्स होता है, गॉड गिफ्ट, जो कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर हैव थिक फर। एक एग्जाम्पल में ले, जो पोलर बियर होता है यानी भालू होता है, उसकी जो चमड़ी होती है, वो बाल होते हैं काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। क्यों? उसको अंदर से ठंड ना लगे, इसकी वजह से वो जो ऊपर का जो फर होता है यानी खाल वगैरह होती है, वो सर्वाइव करने के लिए उन्हें काफ़ी हेल्पफुल करती है। अ लेयर ऑफ फैट बीनीथ दिस फार ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग देम वार्म। और ये जो लेयर जो होती है उनके पास जो मोटी चमड़ी होती है वो गर्म रखने के लिए उन्हें होती है उनके पास। पेंगुइन, सील एंड वलरस आर ऑल्सो फाउंड इन पोलर रीजन। और पोलर रीजन में पेंगुइन, सी और वलरस भी पाए जाते हैं। पेंगुइन के पास एकदम लंबी लंबी पंख सी होती हैं जिनकी वजह से वो अपने शरीर को कवर अप कर लेती है। अब हमारा थर्ड मेन हैबिटेट है ओशियंस। ओशन इज़ अ लार्ज कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस। और जो ओशन होता है वो हमारा काफ़ी लार्ज बॉडी सॉल्ट वाटर से, मतलब जो ओशन होता है वो पूरा एकदम सॉल्टी होता है, जो कि 2/3 अर्थ सर्फेस को कवर कर रहा है। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट। ये पूरे वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट है। इट इज़ डिवाइड इनटू द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन एंड द आर्टिक ओशन। और जो ये किस में डिवाइड है? ये पैसिफिक ओशन में डिवाइड है, अटलांटिक ओशन में डिवाइड है, इंडियन ओशन में डिवाइड है, आर्टिक ओशन में भी डिवाइड है। A large variety of fish are found in the ocean. Whale, octopus and jellyfish are some common creatures found here. यानी वेल भी पाई जाती है यहाँ पे, ऑक्टोपस भी पाया जाता है। अब हमारा फोर्थ मेन हैबिटेट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर। यानी रिवर से हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, लेक से हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, पॉन्ड से हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है। फिश आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। सम एनिमल लिव इनसाइड वाटर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी और बाहर दोनों रह सकते हैं। पानी और बाहर दोनों, जैसे एग्जांपल है मेढक, जो कि अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। अडेप्टेशन क्या होता है? हमने हैबिटेट पढ़ लिया है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एनिमल लिव करता है उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। अब अडेप्टेशन क्या होता है? लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। यानी एक लार्ज नंबर का जो एनिमल किंगडम है जो कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स को कंटेन करे, हम उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। दे हैव डिफरेंट हैबिटेट, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर। इनके बहुत सारे बॉडी फीचर्स होते हैं, एकदम डिफरेंट अडेप्टेड होते हैं इनके। द लाइफ स्टाइल ऑफ एन एनिमल इज़ द वे इट लिव। और उनकी लाइफ स्टाइल होती है एनिमल्स की, वो भी उनके रहने की बताती है, उनका ढंग किस तरीके से रहने का है। एन एनिमल लाइफ स्टाइल डिपेंड ऑन इट्स हैबिटेट। और एक एनिमल की जो लाइफ स्टाइल होती है वो हैबिटेट पर डिपेंड करती है। टू बी एबल टू गेट फूड, वाटर, ब्रीथ, एयर एंड, यानी वो क्या करते हैं, वो खाना भी वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खाया जाता है उनका जो खाना होता है। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, वो उनको गर्मी से भी बचाता है। कोल्ड एंड प्रेडेटर्स एनिमल मस्ट हैव स्पेशल स्किल्स टू हेल्प देम सर्वाइव। और जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी शिकारी होते हैं वो क्या, और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एकदम एक स्पेशल एक स्किल होती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं। द स्पेशल फीचर्स फाउंड इन एन एनिमल्स बॉडी और हैबिटेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द हैबिट्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी कि स्पेशल फीचर जो कि एनिमल्स में की बॉडी में पाया जाए या हैबिट्स उनकी पाई जाए एनिमल्स की, उसी के और जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, हम उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। एनिमल डेवलप मैनी अडेप्टेशन टू सूट देयर लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट, सम ऑफ देम आर गिवन हियर। और कुछ एनिमल ऐसे मतलब अडेप्टेशन डेवलप करते हैं जो कि लाइफ स्टाइल में मतलब काफ़ी सूट करते हैं हैबिटेट में, वो कुछ नीचे दिए गए हैं। बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग में हमारे आते हैं स्केल, सेल, फेदर, फर और वुल, कैम्फ्लेज। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केल्स क्या होता है। फिश आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। यानी फिश जो होती है हमारे एक लेयर से कनेक्टिविटी, लेयर से ज्वाइन होती है, ओवरलैपिंग स्केल्स जो करती रहती है उसकी जो लेयर। बॉडी ऑफ रेप्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड टू आर कवर्ड विद स्केल। और जो लिजार्ड, क्रोकोडाइल, इनकी भी जो बॉडी होती है वो भी स्केल से कवर्ड होती है। स्केल मतलब ये नहीं कि जो आप मैथमेटिक में यूज़ करते हो स्केल, स्केल मतलब एकदम चिकनी एकदम लेयरिंग टाइप की जो स्किन होती है वो उसे हम स्केल कहते हैं। मोस्ट रेप्टाइल हैव थॉर्नी स्केल्स एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। और बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनकी कांटीदार मतलब वो होती है उनकी खाल, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से स्वेट अप निकलता रहता है। स्नेक ऑल्सो सेट देयर स्किन पीरियडिकली बट दे आर रिप्लेस बाय न्यू वंस। और स्नेक क्या होता है, जो स्किन होती है वो भी पीरियडिकली चेंज होती रहती है और जो और उस पर बार बार चढ़ती रहती है जो स्केल। आपने कभी कभार देखा होगा जैसे सांप वगैरह होते हैं गांव में लेकर, उनकी जो कांचली उतारी जाती है, कांचली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या करते हैं पीरियडिकली हर पीरियडिक बाय वो क्या करता है अपनी लेयर को उतारता जाता है और नई लेयर चढ़ती जाती है। हम उस लेयर को कांचली कहते हैं वैसे अपनी लैंग्वेज में।
अब हमारा सेकंड आया इसमें सेल। सेल क्या होता है? एनिमल लाइक स्नेल, टॉर्टोइज एंड टर्टल आर प्रोटेक्टेड बाय अ सेल। ऐसे एनिमल जैसे स्नेक, टॉर्टोइज, टर्टल, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सेल के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। द आर्मेडियल बॉडी इज कवर्ड विथ आर्म्योर लाइक प्लेट दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज। और जो आर्मेडिलो की जो बॉडी होती है वो आर्मर से प्रोटेक्ट रहती है, जिसकी वजह से वो एनिमीज से भी बच सकता है। फेदर। अब फेदर क्या होता है? फेदर का मतलब होता है पंखे। वर्ड आर कवर्ड विथ फेदर विच हेल्प इन फ्लाइट। यानी जो चिड़िया होती हैं वो उनके फेदर से मतलब कनेक्ट होते हैं, जिनको फेदर क्या करती हैं, वो फ्लाइट करने में मदद करती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट बर्ड फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। और ये क्या करती हैं? बर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं, जिसके बरसात से भी प्रोटेक्ट करती हैं और कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी जो पंखें होती हैं। फर और वुल। फर और वुल क्या होता है? मैमल लाइक सीप, बियर एक्सेट्रा हैव स्पेशल बॉडी कवरिंग दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। ऐसे मैमल्स, जैसे आपने कभी कभार भेड़ को भी देखा होगा, उसके ऊपर इतना ऊन लगा होता है और उसकी जो लेयर होती है वो भी काफ़ी थिक होती है, तो ये उनको क्या करते हैं? सर्दियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैमोफ्लेज। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल मैच द सराउंडिंग। सम एनिमल कैमिलियन कैन even change the color to match the surrounding. This mechanism is called camouflage. It makes the animal hard to spot and protect it from enemies. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने इन एनिमल्स की। हमने अडेप्टेशन पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसकी फीडिंग हैबिट, यानी वो किस तरीके से खाते हैं, उनका जो नेचर है, किस तरीके से वो खाना होता है, उन्हें क्या क्या वो खाते हैं। Herbivores have sharp front teeth for biting and broad back teeth for chewing. Cow, deer, zebra, giraffe and goats are some herbivores. यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया है जैसे काव, डियर, जेब्रा, जिराफ एंड गोट, ये सारे हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं और इनके पास एक साफ फ्रंट टीथ होते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो भी पहने होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने खाने को तोड़ सकते हैं और मतलब मोड़ सकते हैं, सब तरीके से वो अपने खाने को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए वो खाना खाएंगे। Carnivores have sharp front teeth for tearing the flesh of other animals. Their strong back teeth can chew flesh and bones very well. कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके काफ़ी पहने दांत होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मांस से जो भी खाते हैं वगैरह वो उसको तोड़ सकते हैं। और इनके जो स्ट्रॉन्ग इतने, और जो बैक वाले जो टीथ होते हैं इनके वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हड्डी जैसे मजबूत दांतों को भी तोड़ सकते हैं अपने दांतों से। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक द ईगल, काइट एंड काव all have sharp hook beak to the flesh. Their sharp talons हेल्प टू कैच एंड ग्रिप दे प्रे। यानी जो चिड़िया होती है उनकी जो चोंच होती है वो अपनी चोंच की मदद से खाती है अपने खाने को। सम स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट, रैट एंड स्क्वेरल गॉन एट द फूड। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि स्क्वेरल हुआ, रैट हुआ, रैबिट हुए, इनके वो टीथ होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर कॉल्ड रोडेंट, और उनको क्या कहा जाता है? रोडेंट कहा जाता है। रोडेंट्स आर जनरली हर्बीवरस, और जो रोडेंट्स होते हैं वो भी हर्बीवरस होते हैं। इंसेक्ट हैव स्पेशल बॉडी पार्ट विच हेल्प दैम फीड। इंसेक्ट के पास एक ऐसा स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिसकी वजह से वो फीड करते हैं, खाते हैं। मॉस्किटोज सक ब्लड थ्रू अ नीडल लाइक माउथ। और मॉस्किटोज क्या करता है? मतलब ब्लड चूस लेते हैं माउथ के जरिए। बटरफ्लाई सक नेक्टर थ्रू अ कोयल ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबैक्सस। बटरफ्लाई जो होती है वो नेक्टर मतलब चूस कर लेती है, नेक्टर को मतलब सक करती है, और नेक्टर यानी नेक्टर मतलब हनी, तो यही बटरफ्लाइज करती हैं, एकदम मीठा मीठा करती हैं वो। तो चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? ऑल एनिमल्स नीड एनर्जी टू कीप द सिस्टम वर्किंग। यानी सभी जो एनिमल्स होते हैं उनको मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपना जो सिस्टम होता है वो उसे वर्किंग में लेकर आएँ। टू गेट ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़ एनिमल नीड ऑक्सीजन। और ये जो डेली एक्टिविटीज़ जो एनिमल करते हैं, जो भी अपना वर्क जो परफॉर्म करते हैं, उसको सबको करने के लिए क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उस एक्टिविटीज़ के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। टू बर्न द फूड विद इन देयर बॉडीज, और जो उनके अंदर का जो खाना होता है उसे बर्न करे। एनिमल्स गेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू ब्रीथिंग। और एनिमल्स को ये जो एनर्जी सप्लाई होती है वो नेचर से मिलती है, सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर उसमें से उन्हें मिलती है। डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन, एनर्जी प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीथड आउट बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकाली कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स लेते हैं। डिफरेंट एनिमल ब्रीथ इन डिफरेंट वे, और मतलब जो एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वे में ब्रीथ करते हैं। सम एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं। ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। यानी कि बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो भी लंग्स के द्वारा मतलब ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ एंड फिल द लंग्स। ये मतलब जो एयर जो लेते हैं वो अपने नॉस्ट्रिल्स के द्वारा यानी नाक के द्वारा लेते हैं और माउथ से जो लंग्स तक पहुंचाते हैं। द लंग्स ऑब्जर्व द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है।
द ऑक्सीजन इज कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड, और ब्लड के द्वारा ये जो ऑक्सीजन होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, सेल्स तक पहुँचता है, हमारा ये जो ऑक्सीजन होता है। एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और जो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं जैसे व्हेल और डॉल्फिन, ये भी लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं। दे कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, और वो पानी की वाटर सर्फेस पे आते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर सकते हैं, और वो अंदर ब्रीथ नहीं कर पाते पानी के। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स, और मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एयर होल्स की वजह से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टाइनी ब्रीथिंग होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स, और जो इंसेक्ट होते हैं मतलब वो यानी जो कुछ इंसेक्ट होते हैं वो टाइनी ब्रीथिंग होल्स यानी उनके पास छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ करते हैं, और उनको हम कहते हैं स्पाइरकल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, और जो स्पाइरकल्स होते हैं उनके बॉडी के दोनों तरफ होते हैं। सम एनिमल ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, और जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो मतलब अपनी गीली गीली त्वचा से, मतलब मॉइस्ट स्किन जो होती है उनसे उससे वो ब्रीथ करते हैं। एनिमल लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन, जो एनिमल मतलब फ्रॉग है और सैलमेंडर भी एक एनिमल है जो कि अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो अपने पानी में होते तब। ऑन हैंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और वो अपने जब ज़मीन पर होते तब वो लंग्स से मतलब ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म ऑल्सो ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, और जो अर्थवर्म होता है वो भी मॉइस्ट स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अमीबा और पैरामीशियम वो भी ब्रीथ करते हैं, अपनी बॉडी सर्फेस की वजह से ब्रीथ करते हैं। देखिए अमीबा में आपको दिखाया जाए, जो ग्रीन ग्रीन जो बॉर्डर हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच का जो डिवाइडेड है वो उसे सीडोपोडिया कहते हैं, और जो अंदर है वो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड फ्लू में भरा हुआ है, और ये अंदर न्यूक्लियस है, और ये कॉन्ट्रैक्टिक वैक्यूल्स हैं, इसको हम अमीबा कहते हैं पूरे को। ऐसे ही पैरामीशियम में देखिए ओरल ग्रूव है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सिलिया है, और कंट्रैक्टिल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। ये तो हमारा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अमीबा और पैरामीशियम का। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, यानी अडेप्टेशन के लिए किस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, इसी को हम कहते हैं लोकोमोशन। अगर कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाए वो हम उसे कहेंगे लोकोमोशन। दे मूव इन ऑर्डर टू सर्च ऑफ फूड और वाटर, और ये किस लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये मूव करते हैं अपने खाने के शिकार में, अपने खाने और पानी की मतलब भूख में इधर उधर डोलते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, और अपने मतलब बचाव के लिए इधर उधर भागते हैं, क्योंकि कोई भी अगर शिकारी आ गया तो वो मार ना जाए। फॉर शेल्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, और वो इसलिए भागते हैं क्योंकि जिससे उन्हें हवा मतलब गर्मी से मतलब छाँव मिले, पेड़ों के नीचे भागते हैं। तो देखिए अब हमारा सबसे पहले आ रहा है अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 लिम्स, और कुछ टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स में जैसे हम कह सकते हैं काव, द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स, और जो उनके जो सामने के जो लिम्स होते हैं वो 4 लिम कहलाते हैं। दे बैक लिम और लेग कॉल्ड हिंड लिम्स, और इनको जो बैक जो लेग्स होते हैं हम उनको कहते हैं हिंड लिम्स। दीज एनिमल यूज़ देयर लिम्स टू वॉक, रन और क्लाइम, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिम्स को इसलिए हेल्पफुल होते हैं वो लिम्स, क्योंकि रनिंग के लिए और स्किपिंग के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। एलिफेंट, हॉर्स, लायन, डियर, फॉक्स एंड जेब्रा यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड रन, ये सारे क्या करते हैं वो अपने लेग्स को इसीलिए यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो वॉक कर सकें। कंगारू, रैबिट एंड हर्स हॉप एज देयर हिंड लिम्स एज स्ट्रॉन्गर एंड मोर देन देयर फोर लिम्स। Animals like crocodile, lizard and tortoise have short limbs which they crawl. A crocodile can move in water with the help of its short limb and long tail. जो crocodile होता है वो वाटर में मूव कर सकता है, वो अपने लिम की शॉर्ट जो लिम्स होती हैं और लॉन्ग टेल अपनी जो उसकी लंबी जो पूँछ होती है उसकी वजह से वो उसमें मूव कर सकते हैं। स्नैक्स एंड वॉर्म्स डू नॉट हैव एनी लेग, और जो स्नैक्स होते हैं वो वॉर्म्स होते हैं जिन उनके पास कोई भी लेग नहीं होता। अ स्नैक मूव बाय कर्विंग एंड स्ट्रेटनिंग इस बॉडी, और जो स्नैक होता है वो अपनी बॉडी को कर्व करके स्ट्रेट करके किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को मूव और सर्वाइव करता है अपने लिए। द स्केल ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी हेल्प इट मूव। अ वॉर्म शॉर्टन एंड इलोंगेटेड इट्स बॉडी टू मूव। इंसेक्ट हैव 6 लेग, इंसेक्ट के पास जो 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट लाइक आंट, कॉकरोच एंड बीटल क्रॉल ऑन देयर लेग्स। अ ग्रासहॉपर यूज इट लॉन्ग हिंड लिम्स फॉर हॉपिंग। अडेप्टेशन एरियल एनिमल, एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो एयर में रहते हैं। अडेप्टेशन कैसे करते हैं वो अपना। बर्ड हैव विंग टू फ्लाई विथ दीज देयर 4 लिम्स हैव बीन अडेप्ट इनटू विंग। बर्ड क्या करती है वो फ्लाई करती हैं आसमान में विंग्स के द्वारा, और ये जो 4 लिम्स होती हैं उनके वो क्या करते हैं विंग्स को अडेप्ट करते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्मॉल एंड लाइट मेक इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई। इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी हल्की होती है, उसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह अपनी पंखों के जरिए। Bird use their hind limbs to perch on a branch of a tree and
एंड टू वॉक एंड होप ऑन द ग्राउंड। और जो बर्ड जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पैरों के पंजे की मदद से वो किसी भी ब्रांच पे बैठ सकते हैं, पेड़ की ब्रांच पे। हाउएवर ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, हालांकि सभी जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं फ्लाई कर सकती। ऑस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव लार्ज हैवी बॉडी ऑन पुअरली डेवलप्ड विंग। और जो ऑस्ट्रिच होते हैं, जो ईमू होते हैं, जो पेंगुइन्स होते हैं, वो उड़ नहीं सकते क्योंकि जो उनकी पंख होती हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाइज एंड माउथ एंड बीज और फ्लाइंग इंसेक्ट। और जो हाउस फ्लाई होती है, जो मॉस्किटोज होती हैं और जो बटरफ्लाइज होती हैं और जो जैसे मॉथ्स और जो बीज होते हैं वो फ्लाइंग कर सकते हैं सारे इंसेक्ट। दे हैव 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, क्योंकि उनके पास 1 या 2 पेयर की विंग्स होती हैं। दे आर एबल टू फ्लाई बिकॉज दे हैव लाइट स्मॉल बॉडीज एंड लाइट विंग। और वो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनका जो वजन होता है वो काफ़ी हल्का होता है, उसकी वजह से उनके जो पंख होती हैं उनके वजन को कैरी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड। और जो विंग्स होती हैं इंसेक्ट की वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं बर्ड्स की तरह। चलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टडी है वो है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल, यानी एक्वेटिक एनिमल यानी पानी वाले एनिमल्स। फिश स्विम विद द फन। जो फिश होती है वो इसलिए तैर पाती है पानी में क्योंकि उसके पास फिन्स होती हैं। अ फिश हैज़ पेयर्ड पेक्ट्रोल फिन्स। और फिश के पास पेयर्ड पेक्ट्रोल होती हैं फिन्स की, 2 जोड़ी में होते हैं। पेयर्ड पेल्विक फिन्स, अ डॉर्सल फिन एंड अ टेल फिन। द पेयर्ड फिन आर यूज फॉर स्विमिंग। और जो पेयर्ड फिन्स होती हैं वो स्विमिंग में मदद करती हैं फिश को। द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू कीप द बॉडी बैलेंस। और जो अनपेयर्ड जो फिश होती हैं वो बैलेंस में उन्हें हेल्प करती हैं। द टेल फिन्स हेल्प इट टू चेंज डायरेक्शन एंड पुश टू बॉडी फॉरवर्ड। और जो टेल फिन जो होती है वो काफ़ी मदद करती है डायरेक्शन को चेंज करने में और बॉडी को आगे करने में। टेल फिन्स होती है वो काफ़ी मदद करती है। फ्रॉग स्विम बाय किकिंग द वाटर विद वेब्ड हिंड लिम्स। जो फ्रॉग जो होता है वो इसलिए स्विम करता है बॉडी में, वो किक करता है अपने वाटर को, उसकी वजह से वो आगे बढ़ता जाता रहता है। टर्टल्स एंड पेंगुइन यूज़ द पैडल लाइक फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। और जो टर्टल होता है, जो पेंगुइन होती है, वो पैडल की तरह यूज़ करते हैं अपने फ्लिपर्स को, जिसकी वजह से वो स्विमिंग करते हैं। प्रॉन्स एंड टेडपॉल्स स्विम विद देयर लेग्स। और प्रॉन्स जो होता है और टेडपॉल्स जो होते हैं वो स्विम अपने लेग्स की वजह से वो स्विम करते हैं। और वाटर क्रैब यूज इट लिम्स। और वाटर क्रैब जो होता है वो लिम्स को यूज़ करता है टू स्विम इन द वाटर के अंदर स्विम करने में। इट्स फ्रंट लिम हैव शार्प पिंचर टू कैच इट प्रे। और इनका जो शार्प पिंचर तो उसी की वजह से वो अपना शिकार करते हैं। एन ऑक्टोपस यूज इट 8 आर्म्स टू मूव इन वाटर एज वेल एज टू कैच इट्स प्रे। और जो ऑक्टोपस होता है उसके पास 8 पैर होते हैं, वो उसी की वजह से मूव करता है और उसी की वजह से वो अपने खाने को शिकार करता है। डक एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट एंड वेडिंग लिम्स to swim and wade in water. A paramecium moves in water with the help of hair-like structure called cilia. और पैरामीशियम वो किसकी वजह से पानी मूव करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम सीलिया कहते हैं, उसकी मदद से वो पैरामीशियम मूव करता है वाटर में। माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होती है चलिए पढ़ते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने की खोज में इधर उधर डोलते रहते हैं। कंडीशनली खाना मिले फेवरेबल, जो उनका अच्छा लगे। वाटर के लिए भी इधर उधर माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भटकना किसी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए। shelter and to escape from enemies. Some animal move from one place to another in large number to look for these. This mass movement of animal or bird from one place to another is called migration. एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी ज़रूरतमंद चीज़ के लिए उसे माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि बर्ड यहाँ पे आज रह रही हैं, यहाँ पे आज उनके लिए गर्म मौसम है तो कहीं अगर यहाँ पे ठंड पड़ जाए तो वो कहीं और जाएंगे गर्म के लिए, तो सुइटेबल जो बर्ड्स होती हैं। Many animals also migrate regularly at a particular time of the year to a particular place to give birth to the young one. These places are called the animal breeding ground. When the young ones are big enough to all they travel back to their original habitat. Migration is very common in bird. The Siberian cane is the most famous migrating bird which comes to India to breed in winter. Although it is cold in India, at that time it is still warmer than in Siberia. ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट, और इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हम इसको नेक्स्ट पेज में अपने कवर करने वाले हैं। द स्टॉक and the sandpiper also visit India every year. They also breed there. The Arctic is said to be champion migrant. Brown-head gulls migrate from Central Asia and Tibet and visit India in the month of September. They return home in month of April. Lobster and destructive migrating insect. They migrate in swarms in search of food. They eat and destroy standing crops. Some whales migrate from North Pole to the beginning of winter to warmer sea in the tropics. Here they give birth to young ones. When it gets to warm air, parents and their children swim back together. Elephant, although not regular migratory animal, may move in herds and travel many miles through the jungle in search of food and water.
They need a lot of water every day, and finding water in summer can be a problem. It is great mystery how migrating animals decide where to go. Some animals use sea current for help. The reindeers find the direction with the help of the sun rays. Birds follow the coastline. We should take the special care of migratory bird which visit our land. They are guests. यानी इसमें बताया गया है, इसमें जो भी माइग्रेशन वो करते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशन के लिए करते हैं। जैसे उन्हें कोई भी कंडीशन सूट नहीं करती तो वो दूसरे इलाकों में जाके रहते हैं, अपने दूसरे इलाकों में जाके दूसरे इलाकों का खाना खाते हैं अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह आना, दैट इज़ कॉल्ड अ माइग्रेशन, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। और ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी अपने शिकार की वजह से या कहीं वो मतलब ठंड में ना रह जाए तो उसी हिसाब से वो अपने कंडीशनल फेवर के लिए वो माइग्रेशन करते रहते हैं। आई होप यू ऑल हैव वॉच द वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।